हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि कहीं दिवाली पर देश में न मच जाए हाहाकार। कोरोना को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही ऐसी बड़ी बात। जी हां, बड़ी खबर कोरोना को लेकर सामने आ रही है। दिवाली तक देश के इन राज्यों में कोरोना से हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि कोरोना को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी बात कही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ रेलवे के कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा। सरकार ने दी 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे किन कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। इसी के साथ पीएम मोदी आज 1.71 लाख लाभार्थियों को बांटेंगे ई प्रॉपर्टी कार्ड। बोले हमारे मोहल्ले में उड़ने वाला ड्रोन गाँव को देगा नई उड़ान। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, पीएम मोदी आज लाखों लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को फायदा होने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसी के साथ अगले 6 महीने तक नहीं मिलेगी बिजली। कोयले की कमी से जूझ रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। भारत में भी आएगा बिजली संकट। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, चीन के बाद अब भारत में भी बिजली का संकट आ सकता है, क्योंकि थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी बताई जा रही है। कई स्थानों पर बिजली कट आ रही है, इसलिए अब भारत में 6 महीने तक बिजली नहीं मिलेगी। जी हाँ, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ आम आदमी को लगा एक और बड़ा झटका। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ फिर से महंगा। जानिए कितने बढ़े दाम और आपके शहर में क्या है एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस के दाम बढ़े थे, लेकिन आज 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी होने वाली है पीएम किसान की 10वीं किस्त। ऐसे कर सकते हैं स्टेटस में अपना नाम चेक कि आपका नाम जुड़ा है या नहीं। जी हाँ, 10वीं किस्त के लिए सरकार ने अल्टीमेट जारी कर दिया है। इन किसानों का नाम लिस्ट में आ गया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ बियर और शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने कर दिया यह बड़ा काम। आपको होगा फायदा या नुकसान, जानिए पूरी खबर। इसी के साथ अब 30 मिनट में पोर्ट हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। बस एक ओटीपी से होगा काम, वह भी बिना दुकान पर गए। जी हाँ, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि वोडाफोन से जियो में, जियो से वोडाफोन में करवाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ा ऐलान हो गया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ फ्री राशन का नया नियम नहीं हो पाया लागू। 70,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को आज मिलेगा राशन। और अगली बड़ी खबर, पटाखों पर सरकार ने पूरे देश में लगाई बैन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जीवन की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दे सकते। जी हाँ, पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ आम लोगों की रसोई का बिगड़ा बजट। 1 महीने में 3 गुना से अधिक महंगी हुई सब्जियां। जानिए आज की नई कीमतें। और अगली बड़ी खबर, यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी नौकरियों का पिटारा। शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। इसी के साथ लखीमपुर खीरी हिंसा। 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद। महाविकास अघाड़ी ने की घोषणा। और अगली बड़ी खबर, नवरात्र की शुरुआत से 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंकों की छुट्टियों की देखें पूरी लिस्ट। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना से मिली बड़ी राहत। 203 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मामले। बीते 24 घंटे में 18,833 मरीज आए सामने। 24 घंटे के दौरान 180 लोगों की मौत। वह अगली बड़ी खबर, आम लोगों की रसोई का फिर से बिगड़ने लगा बजट। 1 महीने में 3 गुना से अधिक महंगी हुई सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। सरसों तेल समेत सभी खाद्य तेलों के दाम पहले से
से ही आसमान छू रहे हैं। इसी बीच एक महीने के भीतर सब्जियों के भाव 3 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। ऐसे में आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ना तय हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में भी सब्जियों के थोक भाव में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान सिर्फ आलू और प्याज ने आम लोगों को कुछ राहत दी है। इसके दाम सितंबर से नरम हुए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का दाम 30 सितंबर को 14 रुपए से 15 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। यह अब बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। इसी तरह एक महीने में शिमला मिर्च 3 गुना से अधिक 231% महंगा हो गया है। इस दौरान गोल बैगन का भाव 7 से 8 रुपए से बढ़कर 16 रुपए से 17 रुपए प्रति किलोग्राम पर मंडियों में हो गया है। टमाटर के दाम भी इस महीने काफी बढ़े हैं। 3 सितंबर को टमाटर का थोक भाव 11 रुपए 14 पैसे प्रति किलो था, जो कि आज बढ़कर 21 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। हरी सब्जियां भी इस दौरान मंडियों में महंगी हुई है। जब मंडियों में सब्जियां महंगी हो गई तो बाजारों में इनकी कीमतें और बढ़ने लगेंगी। सितंबर महीने के दौरान करेला 9 रुपए 50 पैसे से बढ़कर अब 14 रुपए से 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर मंडियों में बिक रहा है। भिंडी का भाव 11 रुपए से बढ़कर 14 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। रसोई में सबसे ज्यादा यूज होने वाले आलू प्याज इस दौरान कुछ राहत दी है। प्याज सितंबर की शुरुआत में 19 रुपए 75 पैसे प्रति किलोग्राम पर था, जो महीने के अंत में कुछ कम होकर 19 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। थोक मंडी में आलू इस दौरान 9 रुपए से 6 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। लेकिन खुदरा बाजार में प्याज के दाम अगले सप्ताह तक और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। आलू के दाम भी अगले सप्ताह से बढ़ सकते हैं। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी तक सब्जियों की कीमत और बढ़ सकती है। यह अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 1.71 लाख लाभार्थियों को बांटे ई प्रॉपर्टी कार्ड। बोले हमारे मोहल्ले में उड़ने वाला ड्रोन गाँव को देगा नई उड़ान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख यानी कि 1,71,000 लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है, जब गरीब को एक एक पैसे एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और उन्हें सशक्त कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये जो गांव मोहल्ले में उड़न खटोला उड़ रहा है, ये भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना में लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी के लोन का अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। करीब 15 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना से लोगों को बैंकों से लोन लेना और भी आसान हो गया है। ये अधिकार अभिलेख यानी कि ई प्रॉपर्टी कार्ड लाभार्थियों की समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने फोन पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार देगी 50-50 लाख रुपए का मुआवजा। अगली बड़ी खबर, कहीं दिवाली पर देश में न मच जाए हाहाकार। कोरोना को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही ऐसी बात, दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बीते दिन कहा कि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड गुरुकुल शीर्षक से एक सूचना वीडियो सीरीज में दिखाई देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा कोविड उछाल अभी जारी है। देश में प्रतिदिन कई हजार मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो दुनिया के कई हिस्सों में मामले बढ़ रहे हैं। यह देखते हुए कि महामारी अंततः समय के साथ स्थानिक होती जाएगी, जैसा कि पिछले कई महामारियों में हुआ है। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड महामारी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अधिकांश प्रतिरक्षा वाले लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू जैसे लक्षण जैसे सामान्य लक्षण होंगे, लेकिन कम प्रतिशत वाले बुजुर्ग लोगों को निमोनिया हो सकता है। ऐसी गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि वर्तमान समय में यह कहना जल्दबाजी होगी कि महामारी स्थानिक हो गई और हमें अभी भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाले समय में वायरस कैसे व्यवहार करेगा। उन्होंने कहा कि देश में हजारों की तादाद में
रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे दशहरा की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, करवा चौथ, दीपावली की बात करें या छठ पूजा की बात करें, ऐसे कई त्योहार हैं जो अब आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये त्योहार आ रहे हैं तो सावधानी भी बरती जाए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये वायरस अभी भी मौजूद है और यह वायरस मौका ढूंढ रहा है कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले और ज्यादा पनपे। वो अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने तक नहीं मिलेगी बिजली, कोयले की कमी से जूझ रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लालटेन की रोशनी या मोमबत्ती की लाइट में खाना खाने के शौकीन है तो अब आप इसे अपनी आदत में शुमार कर ले और घर में अभी से ही 2-4 लालटेन और 10-20 लीटर किरोसिन तेल खरीद कर रख ले, क्योंकि भारत में अगले 6 महीने तक बिजली की किल्लत रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसका कारण यह है कि कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली बनाने वाले कई थर्मल पावर प्लांट से उत्पादन ठप हो जाएगा, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ना लाजिम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कोयले से चलने वाले 135 थर्मल पावर प्लांट्स में आधा से ज्यादा में सितंबर के आखिरी दोनों में औसतन 4 दिन का कोयला ही बचा था। 16 में तो बिजली बनाने के लायक भी कोयला नहीं बचा। इसके विपरीत अगस्त की शुरुआत में इन प्लांटों के पास औसतन 17 दिनों का कोयला भंडार था। कोयले की इतनी कमी बीते कई वर्षों में नहीं देखी गई। थर्मल प्लांटों में 3 से भी कम का बचा है कोयले का स्टॉक। जी हाँ, उधर बिजली संकट पर सरकार के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने एक अंग्रेजी खबर से बातचीत में बताया कि मैं नहीं जानता कि आने वाले 5 से 6 महीने में भी हम ऊर्जा के मामले में आरामदायक स्थिति में होंगे। 40 से 50 गीगावाट की क्षमता वाले थर्मल प्लांट्स में 3 दिन से भी अधिक का ईंधन बचा है। सरकारी मंत्रालय कोल इंडिया और एनटीपीसी लिमिटेड जैसी सरकारी कोयला कंपनियों से कोयले के खनन को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं ताकि मांग के मुताबिक बिजली बन सके। चीन की तरह भारत में भी कोयला संकट आया है। वह अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगा एक और बड़ा झटका, फिर महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। इस बार 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस के बढ़े दाम। जाने आपके शहर में क्या है रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से तबाही मची हुई है, वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अब 899 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की जिंदगी को बड़ा झटका लगा है। तेल एवं गैस एजेंसियों के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गए हैं, जबकि 5 किलो का सिलेंडर बढ़कर 502 रुपए हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जल्द जारी होने वाली है। किसानों के खाते में 10वीं किस्त, जानिए कैसे कर सकते हैं स्टेटस चेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान केंद्र सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। इसके तहत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त आ सकती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 31 अक्टूबर के बाद से आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि सूची में आपका नाम है या नहीं। वो अगली बड़ी खबर, बियर शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने कर दिया यह काम। जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शराब और बियर पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। अगर आप भी इसका सेवन करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल दिल्ली के होटल, क्लब्स, बार और रेस्तरां में शराब परोसने को लेकर दिल्ली सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन नई आबकारी नीति के तहत मांगे गए हैं। वो अगली बड़ी खबर, अब 30 मिनट में पोर्ट हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, बस एक ओटीपी से होगा काम, वह भी बिना दुकान गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि जियो से वोडाफोन में, वोडाफोन से जियो में, जियो से एयरटेल में या एयरटेल से वोडाफोन में करवाना चाहते हैं तो अब आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। बस एक ओटीपी की होगी जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी मोबाइल पोर्ट कराने के लिए ग्राहकों को केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होता है और इसके लिए किसी मोबाइल की दुकान पर जाना होता है। ग्राहक को अपने साथ पहचान, एड्रेस प्रूफ के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है।
अब यह काम घर से होगा और वह भी आधार वेरिफिकेशन कराने और एक OTP पाने के बाद आसानी से पूरा हो जाएगा। अब यह नई सुविधा जल्द लागू होने जा रही है, जिससे आप अपने घर बैठे अपना सिम पोर्ट करवा सकते हैं।